नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज आपके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे आप लोग अपनी वेल्थ को कैसे डिस्ट्रॉय करते हो, जो आपकी इनहेरिटेंस की वेल्थ होती है। इसको आप लोग आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस भी कह सकते हो। इस पे मैं आपको दो टेम्पलेट पे या दो पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ कि आप लोग गलती क्या कर रहे हो और उसे आप लोग करेक्ट कैसे कर सकते हो। पहला टेम्पलेट हम लेते हैं सास बहू का। तो इसमें कैसे आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस प्ले आउट करता है, समझिए आप लोग इस चीज़ को कि सास ने एक कोई ज्वेलरी है, लेट से 5 तोले की है, वो अपनी बहू को दी। हो सकता है आउट ऑफ अफेक्शन दी हो या सोसाइटी में डिस्प्ले करने के लिए दी हो, बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं, बट उन रीज़न्स के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से सास ने बहू को एक ज्वेलरी दी 5 तोले की। अब बहू को सास पसंद नहीं है बट गोल्ड पसंद है। तो देखो क्या होता है, वो 5 तोले की ज्वेलरी है, वो उसे सुनार के पास लेके जाती है और कहती है कि अब सास ने वो चीज़ दी है तो उसकी डिज़ाइन हो सकता है पुरानी हो या कुछ और चीज़ उसमें ऐसी वैसी हो, क्योंकि सास उसे पसंद नहीं है, उसे वो ज्वेलरी पसंद है। तो वो ज्वेलरी जो है ज्वेलर के पास लेके गई और उसने वहाँ पे कही कि भैया ये वाली डिज़ाइन नहीं, इस वाले सेट को आप ऐसा बना दो। तो उसने बताया मैडम मेकिंग चार्जेस इतने लगेंगे। अब मेकिंग चार्जेस तो है नहीं, क्योंकि वो वाली जो वेल्थ है वो उन्होंने तो कमाई नहीं है, उन्हें तो वो इनहेरिटेंस में मिली है। तो वो क्या करेंगे कि आप इसी में से कट कर लेना भैया। अब उसमें से कट करने के लिए उन्होंने कही हाँ ठीक है मैम हो जाएगा, अभी आपकी 4.2 तोले की रह जाएगी, यानी कि 42 ग्राम की रह जाएगी। तो अब वो 42 ग्राम की लेके आ गई। फिर थोड़े टाइम बाद उन्हें उस वाली डिज़ाइन से भी उनका मन ऊब गया, फिर वो गई कि भैया इसे इस वाली डिज़ाइन में बना दो। फिर मैम मेकिंग चार्जेस लगेगा, भैया इसी में से आप इसे काट लेना। तो ऐसे करके जब वो कटता जाएगा, अगर उन्होंने 2-3 बार भी ऐसे उसकी डिज़ाइन को ऑल्टर करा लिया तो उसके साथ समस्या ये है कि वो तो थोड़ा सा ही सोना रह गया, वो तो आखिरी में 3-4 बार आपने ऐसा गेम खेला तो वो 2 तोला रह गया, मिला आपको 5 तोला था। तो उस चीज़ में आपका कितना लॉस हो रहा है, आप लोग इस चीज़ को नहीं समझते। ये वाली चीज़ में बहुत चाइल्डिश बिहेवियर दिखाया जा रहा है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कोई जो एसेट है वो अगर आपके पास इंटैक्ट रखा होता है तब उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। यही सेम चीज़ अब मैं आपको दूसरी टेम्पलेट पे समझाता हूँ। आपको इनहेरिटेंस में कोई प्रॉपर्टी मिली, आपने अपने जीवन में कुछ बहुत ग्रेट नहीं किया। हो सकता है आपकी सैलरी लाख रुपए महीना हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, आप मिडिल क्लास में आते हैं, लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, बट आपको इनहेरिटेंस से एक घर मिल गया। तो उसमें अब आपने उस वाले घर को बेच दिया, बेच के आपने कहीं और ले लिया। फिर आपका कहीं और से मन भर गया कि नहीं नहीं यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर आपने उसे बेचा, फिर आपने कहीं और ख़रीद लिया। तो इस बार बार बेचने खरीदने में क्या होता है कि आपका 8 से 10% खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है। जो आपने बेचा उस पे आपने कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, उस पे टैक्स दिया। फिर जहाँ पे आपने ख़रीदा वहाँ पे आपने रजिस्ट्री कराई, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह ये सब आपने वहाँ पे दिया। फिर आपने वहाँ से बेचा तो हो सकता है कुछ एप्रिसिएशन हुआ हो या ना हुआ हो, वो आपने बेचा तो फिर से आपका उस पर जब आप नई जगह खरीदोगे ऐसे टैक्स लगेगा। तो ऐसे टैक्स लगते लगते हर बार जब आपके बड़े बेस पे टैक्स लगता जा रहा है तो आपके पास पैसा बहुत कम रह जाएगा, लॉन्ग टर्म में आप गरीब हो जाओगे। इस चीज़ को आपको समझना है। अब जैसे 100 है, उसमें से 100 को आप 100 लाख मान लो, 1 करोड़ हो गया। हर बार जब भी मैं उस 100 लाख को कहीं और इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा 10% कटता जाएगा। तो समझो इस चीज़ को, 100 है, मैंने सेल किया, कहीं और ख़रीदा, उस खरीद बेच करने में मैं 90 का ही खरीद पाया, क्योंकि जो 100 था उसमें से 10% कट गया। अगली बार वो 90 का 91 हुआ, तब मैंने उसे बेचा, उसमें से मैंने 10% घटाया तो वो 82 रह गया। तो ऐसे करके जब आप बार बार बेचोगे तो उसमें एप्रिसिएशन हो नहीं पाएगा, और वो जो एप्रिसिएशन नहीं हो पा रहा है, आपका पैसा उसमें लॉस हो रहा है। जितना आप उससे अर्न कर सकते थे उतना आप अर्न नहीं कर पा रहे हो।
तो इस चीज़ को आपको समझना है। ये चीज़ शेयर वगैरह में करना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं। उसमें आपको कितना बड़े से बड़ा ट्रेड करोगे, मैक्सिमम अगर आपका डिस्काउंट ब्रोकर है तो 20 रुपये वो लेगा ट्रेड के एग्जीक्यूशन में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका खर्चा नहीं हो रहा। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी के केस में जब लोग उस वाली अप्रोच को अपनाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, और ये जनरली वहीं पे होता है जहाँ पे इनहेरिटेंस का पैसा मिला हुआ है, इंसान ने अपनी बुद्धि से उस चीज़ को नहीं कमाया। क्योंकि इनहेरिटेंस में आपके बाप दादा ने कुछ खरीद लिया, उसमें आपकी तो कोई भूमिका रही नहीं, उनकी वो अच्छी डिसीजन मेकिंग थी, आपकी नहीं है। तो इस वजह से जो आपको जनरेशनल वेल्थ मिली है, उसे भी अगर आपके पास दिमाग ठीक नहीं है, आपकी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है, तो आप उसे बर्बाद कर सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की और आगे आगे वीडियो आती जाएंगी और आपकी लाइफ में मनी एंड पीस दोनों लाने की मैं गारंटी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।